हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा जल्दी डीएम और डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। फर्स्ट डीएम की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज आ रही है। चेंजेस से थोड़ा डर लग रहा है उन्हें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या अपने जहाँ पे भी हैं वो अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अटैच्ड है, तो उसी में अटैच रहना चाहते हैं। बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अपनी डीएफ को थोड़ी मैग्नेटिक वे में देख रहे हैं, रेडिएंट और इंस्पायरिंग वे में देख रहे हैं। अपने डीएफ को बहुत पावरफुल समझते हैं। बट अगेन थोड़ी सी एनर्जीज आई है कि इसमें थोड़ी सी फेमिनाइन इन्फ्लुएंस हो सकता है डीएम की अराउंड। जो लेडी इन्फ्लुएंस हो सकता है। मे बी उनकी मदर थोड़ी कंट्रोलिंग है, या कोई और, या फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो सकती है थोड़ी सी कंट्रोलिंग। बट फिर भी जो अपनी डीएफ की तरफ पुल होता है उसके तरफ खींचे जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। बट फिर भी एक टॉन होता है, क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। सेफ और प्रिडिक्टेबल बट अननोन एंड एक्सपांसिव जो होता है वो स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, सेफ फ्यूचर चाहते हैं, बट अननोन की तरफ अपना स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में है। मे बी आप दोनों बहुत अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मे बी आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत होगा, तो इसकी प्रॉब्लम्स में वो ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं कि मे बी ये उनकी सोसाइटी और कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं होगा जितना एज डिफरेंस है, या जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो उसके क्रॉस रोड में खड़े हैं कि यहाँ जाऊँ, मतलब अपने सेफ जोन से बाहर निकलूँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डीएफ को चूज़ करूँ, या अपने कंफर्ट जोन में रह के जो कार्मिक सिचुएशंस है उसमें ही रह लूँ। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज आई हैं। बट आपको थोड़ा सा आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू ऑफर दे सकते हैं आपके साथ। मे बी आप लोग अगर एक साथ काम करते हैं, वर्क प्लेस सिचुएशन है, तो आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट साथ में हो सकता है, या आप फिलहाल कोई प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट आ सकता है, या आप दोनों में कोई मनी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एनर्जीज आई हैं, मनी से रिलेटेड कुछ एनर्जीज आई हैं। बट अगेन होम आपको अपना होम समझते हैं, आपसे होम जैसी एनर्जीज आती हैं उन्हें। जब वो आपसे पहली बार मिले थे तब उन्होंने कैसे फील किया था ये सोच रहे हैं, ये याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी वाली एनर्जीज आ रही है उनके अंदर। तो ऑल इन ऑल यूनियन की तरफ ड्रीम कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं आपसे। बट अगेन जो कार्मिक सिचुएशन है उसमें फंसे हुए हैं, एंड अगेन वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने वाली जो सिचुएशन है उसमें भी फंसे हुए हैं। तो जब ये उनके अंदर से वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलने वाला करेज आ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपकी तरफ बहुत स्टेबल स्टेप ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मे बी अगर आप सेम सिटी में रहते हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डीएम की एनर्जीज थी। डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। डीएफ फिलहाल अपने सारे रिलेशनशिप्स को रीबैलेंस कर रही हैं। अभी उन्होंने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि जो मुझे जितना देगा मैं भी उसे उतनी ही एनर्जी दूंगी। बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं होने दूंगी या दूंगा। जो भी होगा म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं होगा रिलेशनशिप में। सिर्फ डीएम के साथ नहीं, सारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या जो भी न्यू मिलते हैं, तो जितना आपको मिल रहा है आप उतना ही देने की एनर्जी में हैं। आप बिल्कुल ओवर गिव नहीं करना चाहते हैं, और करेंगे भी नहीं। आपने बहुत लेसन्स लर्न किए हैं अपने पास से, आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं। उसी लेसन को इम्बाइब करके अपने अंदर आप वैसे ही आगे बढ़ने की एनर्जी में हैं। एक थोड़ी न्यू बिगनिंग्स वाली एनर्जी में है, बट बहुत कॉशियस है। मे बी डीएम से किसी को फ्रेंडशिप वाला ऑफर आ सकता है या आया होगा, तो उसमें भी बिल्कुल अपने आप को एकदम देने की एनर्जी में नहीं है। बहुत बेबी स्टेप्स लेने की एनर्जी में है। दोनों साइड से बहुत बेबी स्टेप्स की ही एनर्जीज आ रही है। स्मॉल स्टेप्स जो होते हैं फ्रेंडशिप से स्टार्ट होके फिर देखेंगे कि आगे कैसे जाता है रिलेशनशिप। दोनों उसी एनर्जीज में है। कोई ऑल इन देने की एनर्जी में दोनों में से कोई भी नहीं है। फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। डीएफ के माइंड में भी इल्यूजन्स हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सारे आउटकम्स को वे कर रहे हैं। अगर डीएम आए, उन्होंने ये बोला, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, या किसी और ने कुछ बोल दिया तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे, या नहीं हुआ तो क्या होगा। सो सारे व्हाट इफ्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं डीएफ के दिमाग में। थोड़ी सी कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे भी दिख रही है। मे बी आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा, या आपके घर वालों से आपकी लड़ाई हुई होगी। तो ऐसी थोड़ी सी सिचुएशंस है यहाँ पे। डीएम से जो हार्ट ब्रेक हुआ था, जो सेपरेशन हुआ था, उसको मिस करके काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जीज हैं डीएफ में। जो इमोशनल वुंड्स उन्हें मिले थे,
अगेन मे बी जो कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं या मे बी फ्रेंड्स या फैमिली की, तो अगर लड़ाई वड़ाई चल रही है तो उसका थोड़ा इमोशनल वुंड आ रहा है, उस वैसी एनर्जीज आ रही हैं डीएफ के ऊपर भी। काफ़ी बर्डन लेके चल रही हैं, ऐसे लग रहा है डीएफ अपने ऊपर कनेक्शन का, अपने घर वालों की तरफ ड्यूटीज़ का, या अपना खुद का, ऐसे बहुत सारी ऐसे डीएफ को ऐसे लग रहा है कि बहुत वे डाउन हो रही हैं, वो बहुत बर्डनड हो रही हैं, एग्जॉस्टिंग है, सब कुछ एग्जॉस्टिंग है, खुद एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, बट फिर भी आगे ही बढ़ रही हैं, स्टैग्नेंट एनर्जीज नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये सारी जो भी एनर्जीज हैं बहुत इंटेंसिफाइड हो गई होंगी, बहुत एम्पलीफाइड होगी क्योंकि 10-10 पोर्टल है, इससे इस पोर्टल के आगे सारी चीज़ें न्यू शुरू होती हैं। सब सारी कार्मिक साइकिल सभी एंड होके न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। तो यही होता है 10-10 पोर्टल पे, बहुत सारी एनर्जीज एम्पलीफाई हो जाती हैं। जो चीज़ें आप पहले लेट गो करके आए हैं, अभी फिर से आप उन्हीं चीज़ों पे लेके में भी सैड हो सकते हैं, या क्योंकि आपको अभी फाइनली इसे लेट गो करना होगा। जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं, आपको इन चीज़ों को रिसर्फेस हो रहे होंगे क्योंकि आपको इन चीज़ों को लेट गो करना है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें इतने इंटेंसिफाइड एनर्जीज से आती हैं। मैं थोड़े से स्टार साइन बता देती हूँ। डीएम में कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइन आए हैं, और डीएफ में वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड लिब्रा ये थोड़ी सी साइन आई हैं। गाइज आपको 10-10 पोर्टल है, तो एनर्जीज में भी ये 10 और 10 काफ़ी रिपीट हुआ है। 10-10 काफ़ी दिख रहा होगा, या आपको 4-4-4 ज़्यादा दिख रहा होगा, या 1-4-1-4 ये थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो 4 के रिलेटेड एंड 10 के रिलेटेड थोड़े से नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। आपको बहुत ड्रीम्स आ रहे होंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड, या बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे होंगे, या आपको उनका नाम बार बार दिख रहा होगा, या आपको उनका बर्थ ऑफ डेट डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा दिख रहा होगा। तो ये थोड़ी सी एनर्जीज आई हैं। कीप व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। एंड गाइज प्लीज़ एनर्जीज को क्लेम करते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर एनर्जीज आप क्लेम नहीं करेंगे तो हम कलेक्टिव में एनर्जीज नहीं आ सकती हैं। तो या प्लीज़ क्लेम द एनर्जीज। थैंक यू।